हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्केट रडार। अगर आप दोस्तों चैनल से पहली बार जुड़े हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। दोस्तों आज फिर बाजार में आप कह सकते हैं ख़राब दिन हमको देखने को मिला। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूं आज की क्लोजिंग की तो लगभग दोस्तों 488 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 2% आपको गिरता हुआ दिखा। 22,331 पे जाकर दोस्तों निफ्टी की क्लोजिंग आती हुई दिखती है। ये दिखाता है कि दोस्तों मार्केट्स के अंदर कितना ज़्यादा पेन है कि बाजार रोज़ दोस्तों 400-500 पॉइंट्स इस तरीके से गिर रहा है कि कोई आम बात है। लगातार दोस्तों जो गिरावट है ये बढ़ती जाती हुई दिखने को मिल रही है, कोई रुकावट का साइन नहीं दिख रहा है और मार्केट्स रोज़ वो लेवल्स छूकर दिखाता है जो एक्सपेक्टेड बिल्कुल भी नहीं था। इसके अलावा निफ्टी बैंक में भी दोस्तों सिचुएशन मेजरली सेम थी। कोई यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हालत अच्छी नहीं है, बल्कि हालत और ख़राब आपको देखने को मिल गई। 50,275 पे जाकर दोस्तों बैंक निफ्टी बंद होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि लगभग दोस्तों 4% की गिरावट आपको देखने को मिली है एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर। और ये गिरावट क्यों देखने को मिली, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर, तो आपको मैंने कल बता ही दिया था कि आरबीआई ने जो डायरेक्टिव दिया है बैंक्स को, जो उनकी पोजीशन होती है बेसिकली डॉलर के अंदर, उसको कर्व किया गया है $100 मिलियन तक। सिर्फ $100 मिलियन तक क्या आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और उसका जो इम्पैक्ट है, क्योंकि लॉसेस आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, आर्बिट्राज लॉसेस होते हुए नजर आएंगे, तो इसीलिए दोस्तों जो बैंक निफ्टी है वो आपको फिसलता हुआ देखने को मिल गया। अभी बात करेंगे रुपए के ऊपर, बट बात क्या है कि दोस्तों बैंक निफ्टी में लगातार आपको जो गिरावट है वो अब भयानक होती हुई दिख रही है। मतलब जिस तेजी से बैंक निफ्टी नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है, एब्सोल्यूट पेन है। इसके अलावा दोस्तों पूरा अगर आप मार्केट्स देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि आज के दिन सिर्फ 570 शेयर निफ्टी में एनएसई में आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं एंड ओवरऑल 2762 शेयर्स गिरते हुए देखने को मिले हैं। यानी दिखाता क्या है कि दोस्तों लगभग 1:5 का रेशियो है। एक शेयर बढ़ पा रहा है और 5 शेयर दोस्तों लगातार आपको फिसलते हुए देखने को मिल रहे हैं। कोई भी, जैसा मैं कह रहा हूँ कि देखिए मार्केट के अंदर रिकवरी का ना साइन दिख रहा है, ना कोई रिकवरी का अटेम्प्ट दिख रहा है, और जो कार्नेज होता हुआ देखने को मिल रहा है पोर्टफोलियोज़ में वो तो मैसिव ही है। मतलब सिर्फ और सिर्फ दोस्तों गिरावट होना ये दिखाता है कि दोस्तों बाज़ार का अभी स्ट्रक्चर कितना ख़राब है और किस तरीके से कि आज के दिन दोस्तों 10 लाख करोड़ रुपए, याद रखिएगा, मार्केट में आपको नोशनल लॉस होता हुआ देखने को मिला है। और बड़ी बात क्या है कि रुपया आप देखिए आज के दिन 95 रुपीज़ के लेवल को भी क्रॉस कर गया है। और ये क्रॉस तब किया है जब आरबीआई ने पूरी कोशिश की कि रुपए को संभाला जाए। अब इस पर जैसा ने कहा भी आप आगे बात करेंगे, लेकिन आप सोचिए कि महीना कितना ख़राब बीता है। आज दोस्तों जैसा मैंने कहा फिनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था, राइट, इस फिनेंशियल ईयर का आखिरी दिन था। अब हम जब ट्रेड करेंगे तो वो 1 अप्रैल से करेंगे बिकॉज कल मार्केट का हॉलीडे है। तो वर्स्ट मार्च क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला है और मंथ रहता हुआ देखने को मिला है सिंस 2020। मतलब समझिए कोविड से पहले का समय आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है, फिर कोविड जितना खराब समय देखने को मिल रहा है, और वो भी मार्च था, ये भी मार्च है। फॉर निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फर्दर बियरिश प्रेशर लाइकली टुवर्ड्स 22,000 इफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक्स विक्स एट 4 ईयर हाई। विक्स को भी एक बार देख लीजिए। आज के दिन दोस्तों विक्स लगभग 4% आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, 28 के लगभग पहुंच चुका है, क्रॉस भी कर गया था। बट बात क्या है कि दोस्तों यहाँ पर मार्केट्स में हालत खराब है। कोई भी, जैसे मैंने कहा कि होप है ना, वो दिख नहीं रही है अभी। इतना दोस्तों कार्नेज हमको देखने को मिल रहा है। सवाल यही होगा गिरावट क्यों है। तो देखिए गिरावट का मतलब एक तो अब ऑब्वियस सा कारण आपको देखने को मिल चुका है, वो ये जो पूरा, याद रखिएगा, युद्ध चलता हुआ देखने को मिल रहा है बिटवीन इजराइल, यूएस एंड ईरान। अब हुआ कि दोस्तों आज डोनाल्ड ट्रंप का एक और हमको ट्वीट आता हुआ दिखा है, और मतलब आप समझिए कि मार्केट्स को कितना मैनिपुलेट करते हैं ये। जस्ट मार्केट के ओपन से पहले कुछ ना कुछ दोस्तों ये ट्वीट डालते हैं। अब क्या करो उन्हें, ट्रम्प थ्रेटन्स ईरान एनर्जी एंड वाटर फैसिलिटीज इफ डील इज नॉट रीच सून, तेहरान कॉल्स फॉर यूएस प्लान अनरियलिस्टिक। तो पहली बात तो देखिए ट्रंप ने, आप सोचेंगे कि ये तो धमकी दी है, लेकिन धमकी नहीं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं कि ट्रंप की तरफ से क्लियरली वो कहते हैं ना कि मतलब अब बेचैनी सी उनको होती हुई दिख रही है कि कब जाकर ये जो डील है वो मैं कर पाऊंगा। और इसीलिए दोस्तों लगातार वो जो उनके एनर्जी और वाटर फैसिलिटीज़ को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। मतलब आज दोस्तों इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वाटर फैसिलिटीज़ को भी ऐड कर दिया गया है। पहले वो पावर करते थे, अब यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है पहले तो आप ये समझिए। तो उन्होंने क्या कहा, ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड। पहला तो देखिए स्टेटमेंट, आप फर्स्ट सेंटेंस पढ़िए क्या है, ग्रेट प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, मतलब बहुत अच्छा हमारे जो काम है वो कर रहे हैं। बट इट फॉर एनी रीज़न अ डील इज नॉट शॉर्टली रीच, मतलब वो कह रहे हैं कि अगर शॉर्टली कोई हमने डील रीच नहीं करी, विच इट प्रोबेबली विल बी, मतलब हम हो सकता है कि डील कर लेंगे, बट एंड इफ द हॉर्मुज स्टेट इज नॉट इमीडिएटली ओपन, अगर जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको आप जल्द से जल्द ओपन नहीं करते हैं, ओपन फॉर बिजनेस करते हैं, नहीं करते हैं, तो हम कंसिडर करेंगे आर लवली स्टे इन ईरान बाय ब्लोइंग अप इन कम्प्लीटली ऑर्बिट्रेटिंग
ऑल ऑफ देयर इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट्स, ऑयल वेल्स एंड खर्क आइलैंड। मतलब आप क्लियरली देखिए कि वो क्या कह रहे हैं कि हम इनके तेल, इनका जो प्लांट्स जो जनरेट करते हैं और खर्क आइलैंड को सबको ब्लो कर देंगे, मतलब तबाह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो आप समझिए कि अगर एक पहली बात तो आप समझिए इनके एक सेंटेंस के अंदर कितने विरोधाभास रहते हैं। एक बात ये कहते हैं कि बहुत अच्छी बातचीत चल रही है, दूसरे सेंटेंस में आके कह जाते हैं कि अगर हम बातचीत होने के बावजूद भी अगर हमने शॉर्टली रीच नहीं कर पाते हैं कोई डील, तो हम क्या करेंगे, हम अटैक करेंगे। हम अटैक ऐसा करेंगे कि जो हमने स्टे लगा रखा है ईरान पे, उस स्टे को हम हटाएंगे। स्टे तो मतलब हट ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हम ब्लो कर देंगे, यानी उनके जो प्लान्स उनको ख़त्म कर देंगे, उनके खर्क आइलैंड को ख़त्म कर देंगे। और इस तरीके की चीज़ें जो है वो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही जाती है। सो बाजार जैसे ही खुलता है दोस्तों कुछ ना कुछ ये कोशिश करते हैं। लेकिन बात क्या है कि हमारे मार्केट्स में के बीच में बात नहीं आई थी, अभी दोस्तों ये खबर निकल कर आई है। लेकिन हमारे टाइम क्या खबर निकल कर आई थी? हमारे टाइम जो खबर निकल कर आई थी वो ये थी कि जो यूएस पीस प्रपोजल है उसको ईरान अनरियलिस्टिक लगातार कहता हुआ आ रहा है। आज भी दोस्तों उन्होंने रीट्रेट किया कि पहली बात तो कोई बातचीत हमारी चल नहीं रही है और ये जो सारे प्लान हमको दे रहे हैं ये सारे अनरियलिस्टिक है, मतलब इसको हम बिल्कुल भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। और इस खबर के कारण क्या हो रहा था कि लगातार दोस्तों जो तेल था वो बढ़ता हुआ दिख रहा था और मार्केट्स जो है वो बेसिकली हमको गिरते हुए दिख रहे थे। हमारे मार्केट्स में तो वैसे आप समझ सकते हैं कि जो फ्राइडे को यूएस मार्केट्स में गिरावट हुई उसका जो असर है वो हमारे बाजार पे आपको आज पड़ता हुआ देखने को मिला। और वैसे भी अगर यूएस मार्केट्स गिर गए तो हमारे बाजार तो बढ़ ही नहीं सकते। अभी तो आप समझ सकते हैं हमारे बाजार की हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है। बट मैं आपको लगातार एक बात कहते आ रहा हूँ कि आप सिर्फ नज़र दोस्तों तेल पर रखिए। जो तेल है वो दोस्तों सारी कहानी बयां कर देता है। आज के दिन दोस्तों फिर देखिए तेल के साथ हुआ क्या है। $115 को दोस्तों जो ब्रेंट क्रूड है वो पार कर गया, बल्कि आज $116 को भी क्रॉस कर गया। 119 120 के आसपास का हाई है। और ये दोस्तों अगर हाई टूट जाता है तो मान के चलिए जो ऑयल है वो $130-140 भी पहुंच जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है 150 तक भी चले जाए। लोग तो 200 का टारगेट भी दे रहे हैं। बट बात क्या है, लगातार दोस्तों जो कच्चा तेल है वो अब आपको स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। धीमे धीमे चाल कर करके दोस्तों जो है वो $115 को भी क्रॉस कर गया है। और जो अमेरिकन क्रूड है वो भी $100 को ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। मर्बन क्रूड आप देखिए $120 के नज़दीक आपको पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कच्चा तेल लगातार दोस्तों इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है और इसका नीचे जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इससे दोस्तों सिर्फ याद रखिए कच्चा तेल जो अभी स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की दिक्कत है वो तो है ही, लेकिन अगर कच्चा तेल इसी तरीके से ऊपर रहेगा तो प्रॉब्लम रहेगी इन इन्फ्लेशन लगातार दोस्तों बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी दोस्तों आप समझ सकते हैं, खबरें सुन रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स की भी दिक्कत आपको आती हुई देखने को मिल सकती है। तो सिचुएशन जैसा मैंने कहा बहुत अभी आपको अच्छी देखने को नहीं मिल रही है। ऑलरेडी 30 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं इस वॉर को, बट अभी भी कोई ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली खबर पर। अगली खबर क्या है हमारी? रुपये की। अब जैसा मैंने कहा दोस्तों रुपया बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है कि देखिए इसके ऊपर सबको नज़र रखनी है। बट हो क्या रहा है कि रुपया दोस्तों कह सकते हैं कि पूरी कोशिश की गई किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, कि रुपये को हम बचाएं। और एग्जैक्टली दोस्तों कोशिश हुई जो, तो उसका आपको असर भी पड़ता हुआ दिखा। रुपये दोस्तों लगभग 130 पैसे आज ऊपर ओपन होता हुआ देखने को मिला, हायर अगेंस्ट डॉलर एट 93.59। मतलब सोचिए कि रुपया 130 पैसे दोस्तों मजबूत होकर हमको आज के दिन ओपन होता हुआ दिखा। पर जैसा मैंने कहा उसका कोई फ़र्क जो है वो बेसिकली पड़ता हुआ दिखा नहीं। और उसके बाद फिर दोस्तों जो रुपया है आज के दिन आपको बंद होते होते 95 रुपीज़ को भी क्रॉस कर गया। मतलब रुपये को दोस्तों बचाने की इतनी कोशिश की गई, बट जैसे कहते हैं ना कि वो कोशिश कुछ काम नहीं आई, या फिर आप कह सकते हो रुपया इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि आरबीआई के डायरेक्टिव के बावजूद भी रुपये को संभाला नहीं जा पा रहा है और रुपया लगातार फ्री फॉल में है। 95 रुपीज़ पे दोस्तों आज के दिन आप हमारा जो रुपया है वो देख रहे हैं इन फ्रंट ऑफ डॉलर, और ये पहली बार होता हुआ दिखा है। एग्जैक्ट अभी दोस्तों अगर देखेंगे जो वैल्यू चल रही है वो 94.65 के आसपास चल रही है। अब कल तो हमारे बाजार बंद है तो करेंसी बंद है, बट इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेड हो रहा है। और सिचुएशन जैसा मैं कह रहा हूँ लगातार दोस्तों सिर्फ ख़राब आपको होती हुई देखने को मिल रही है। कोई सिचुएशन बहुत अच्छी हो रही हो ऐसा नहीं दिख रहा है, राइट। तो हुआ क्या, मतलब कल के दिन जैसे मैंने कहा आरबीआई के द्वारा पूरी कोशिश की गई। अब इस पे दोस्तों हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है आज उनका भी स्टेटमेंट आता हुआ दिखा, उनसे भी सवाल पूछा गया रुपये पे क्या आपका व्यू है। तो इंटरेस्टिंग बयान आता हुआ देखा। उन्होंने कहा कि हमारे इकोनॉमिक फंडामेंटल्स तो बहुत स्ट्रांग है और रुपये भी जो है वो एब्सोल्युटली फाइन है। मतलब उनकी तरफ से ये बयान आ रहा है कि 95 पे आपको एक रुपया मिलता हुआ दिख रहा है डॉलर के सामने, लगातार कमज़ोर होता हुआ देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में चलिए आप समझ सकते हैं कि वॉर के कारण सिचुएशन है, बट उससे पहले भी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी। और उस पर फाइनेंस मिनिस्टर का कहना कि रुपया बहुत मतलब ठीक ठाक कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दिखाता है कि देखिए यहाँ पर रुपये को लेकर कितना ज़्यादा सरकार के भीतर भी संजीदगी नज़र आ रही है। मतलब अब समझ सकते हैं कि ये ऐसा स्टेटमेंट आना यही अपने आप में क्या कहूँ हंसी आती है। क्या उनका तरफ से पूरा बयान था आप समझिए। कंपेयर टू अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ द रुपी इज़ डूइंग फाइन। मतलब अगर आप बाकी की इकोनॉमीज़ को देखेंगे इमर्जिंग इकोनॉमीज़ तो वहाँ रुपया ठीक चल रहा है।
ये साफ आप समझ सकते हैं, ठीक चल रहा है, लिखा हुआ भी है। एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। इन अ रिटन रिप्लाई सीतारमन सेड द रुपी डिप्रिसिएशन इज नॉट स्पेसिफिक टू INR एज सिंस द बिगनिंग ऑफ द वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट मेजर एशियन करेंसीज हैव ऑल्सो डिप्रिसिएटेड। सही बात कही है कि बाकी की करेंसी भी डिप्रिसिएट करती हुई दिख रही है, बट उससे पहले भी तो सिचुएशन ख़राब ही थी। ये आप सोचिए। तो आप लोग ये जो बयान आता हुआ दिखा है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, उस पर आप लोग कमेंट करिए। आप बताइए कि आपको कैसा बयान उनका लगा। मेरे हिसाब से तो देखिए, जो एक सबसे बड़ी दिक्कत होती है सरकारों के अंदर वो होती है डिनाइल की, मतलब कुछ भी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना, और यही इस बयान से नज़र आता है कि एक्सेप्ट नहीं किया जा पा रहा है। 100 रुपये ऐसा लगता है दोस्तों, डॉलर जो है वो आपको बहुत जल्द आपको दिखा देगा रुपया कि 100 रुपये हो जाएगा, राइट, $1। तो फिर क्या कहेंगे? फिर भी आप कहेंगे कि चलिए सेंचुरी आ गई है, तो अपने आप में एक मास्टर स्ट्रोक हो गया, ऐसा कहेंगे क्या? देखते अब होता क्या है। बाकी FIS का दोस्तों मैं इंतज़ार कर रहा था। आज वीडियो लेट आने का मकसद ये था कि FIS के साथ हम वीडियो बनाएंगे, बट अभी तक FIS का जो डेटा है वो निकल कर नहीं आया है, तो मोस्ट लाइकली आज के दिन लेट ही आपको डेटा आता हुआ दिखेगा। अब जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग टिक चल रहा है अभी दोस्तों। जो US के फ्यूचर्स हैं वो लगभग आपको 175 पॉइंट ऊपर, US 30 यानी डाउ 500 ऊपर है। टेक में थोड़ी बहुत गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही हो ऐसा नहीं है। वहीं यूरोपियन मार्केट्स तो अगर आप देखेंगे तो जर्मनी का बाजार 0.30% ऊपर, ब्रिटेन का बाजार लगभग 1% से ज़्यादा ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिख रहा है, फ्रांस का मार्केट आधा % तक आपको ऊपर कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो दुनिया के बाजार में आप कह सकते हैं काफ़ी हमको तेज़ी देखने को मिल रही है, बट हमारे मार्केट जैसे मैंने कहा आज ऐसा लग रहा था कि मे है। अब उसके पीछे का एक रीज़न हो सकता है क्योंकि कल दोस्तों याद रखिएगा हमारा बाजार बंद है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है। अब गिफ्ट निफ्टी लगभग 22,422 पे ट्रेड कर रहा है, बट अगेन कोई मतलब नहीं है, बिकॉज कल के दिन जैसे मैंने कहा हॉलीडे है, कल के दिन हमारे बाजार बंद रहेंगे। तो क्या एक्शन होगा कल के दिन US मार्केट्स में, या फिर और कोई अपडेट आएगा क्या, उस पर मार्केट्स हमारा रिएक्ट करेंगे ऑन वेडनेसडे, राइट। तो वेडनेसडे पे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करता है। इस वीडियो में तो इतना ही था, जो सारी खबरें थी दोस्तों। होपफुली आपको समझ में आएगी। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।